नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, सभी साथी। और इस सैटरडे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट का भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे। मतलब अप्रोक्स 100 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको इस सैटरडे कराने वाला हूं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा नहीं है वो सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के ही होंगे, ऐसा नहीं है। वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, ओके जी। जी, एक बार हम अब ये परमिशन के लिए कि सर ऑडियो विजुअल ठीक है, आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा तेज बोलिए भाई, आवाज स्लो है क्या? वॉइस ठीक है? हम अब जब ही करना जब ऑडियो विजुअल बिल्कुल परफेक्ट हो, ऑडियो विजुअल बिल्कुल परफेक्ट हो, तभी आपको थम अप करना है। ओके, आ गए हैं, ठीक है। पहले मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूं। आप लोगों को कल डाउट आया था कि सर हमको पिछले दो क्वेश्चंस में डाउट है। ओके जी, पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वेकेशन। इसमें हम देखते हैं मेरे भाई, आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या है? ईच। ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। मैंने एक एक की बात कर दी। सब्जेक्ट ईच है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, दैम उसका ऑब्जेक्ट है। ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल, दैम दे का ऑब्जेक्टिव केस, दे प्लूरल तो दैम भी प्लूरल। along with the preposition their families, उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट, एंड के इधर ऑब्जेक्ट तो उधर भी ऑब्जेक्ट। अब वर्ब यहां आई है। ईच सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब इज भी सिंगुलर आई है, इज भी सिंगुलर आई है। तो मेरे भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो थी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब थी। अगला क्वेश्चन, एवरीवन मतलब प्रत्येक, सब्जेक्ट एवरीवन है, ऑफ प्रेपोजिशन अस उसका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस नो एरर था, ये सेंटेंस नो एरर था। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आप बोलोगे सब्जेक्ट है एवरीवन, प्रत्येक, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, अस उसका ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी मेरे भाई। नो वी वन है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना आती है तो क्या होता है? बताओ, क्या आती है? तो मेरे भाई वो प्लूरल होती है। अगर मेरे को उसे सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस सी आई एस लगाओ, एस सी आई एस लगाओ, नो को नोज करना पड़ेगा तब ये सिंगुलर हो जाएगी। अब नो वी वन है, अकेली आई है, प्लूरल है, एस लगा दो, अब ये सिंगुलर हो गई। सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दैट विपिन भाटी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर एक क्लॉज बनाता है। एवरीवन सब्जेक्ट, नोज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज बन, मतलब एक सेंटेंस आप मान लो। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद विपिन भाटी सब्जेक्ट और इज वर्ब, दूसरी क्लॉज शुरू हो गई है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद दोज हु। फिर मैंने बोला हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको फिर से अलग से पढ़ाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब अपने शब्द उससे पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए यहाँ पे आर मैंने आपको बताया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पर आ जाता हूँ। अगला पॉइंट हमारा थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा ध्यान से करना। मैंने बोला हो ईच हो, एवरी हो, बडी हो, वन हो, थिंग्स हो, ये सब सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। विवेक वर्मा मेरे भाई सब मिलेगा,
पेशेंस नाम की कोई चीज होती है, धैर्य रखिए। मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बुक के रूप में आपको दूंगा, मैं खुद आपके लिए लिख रहा हूँ, मैं किसी और के द्वारा नहीं दूंगा, मैं खुद अपने हाथ से लिख के उन्हें प्रिंट करा के बुक के रूप में आपको उन्हें दूंगा। ठीक है मेरे भाई। एवरीबडी लव्स हिज पेरेंट्स, जैसे क्वेश्चन था। अब देखो मेरा ईच आपको पता है, एवरी आपको पता है, बडी वन से मेरा क्या मतलब है? बडी से मेरा मतलब है, जहां बडी मैंने लिखा, बडी का मतलब है एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ऐसे ही मेरा वन से मतलब यहां पे है एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। वन से मेरा ये मतलब है। ऐसे ही मेरा थिंग से मतलब है, थिंग्स मैं इधर लिख देता हूं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है बडी वन थिंग। बडी से मेरा मतलब है जहां भी एवरीबडी आए या एनीबडी आए या समबडी आए या नोबडी आए, जहां भी मेरा थिंग से मतलब है एवरीथिंग आए, एनीथिंग आए, समथिंग आए, नथिंग आए। मेरा वन से मतलब है जहां भी वन का मतलब है एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन। ठीक है। अब देखो बात को ध्यान से समझना, ये जो बडी आता है मेरे भाई, ये आता है किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। जो वन आता है ये भी आता है किसी पर्सन के लिए, कोई थर्ड पर्सन है कोई। और ये जो थिंग आता है ये आता है किसी वस्तु के लिए। थिंग और वन में, बड़ी में इतना अंतर। बड़ी और वन आएगा किसी व्यक्ति के लिए, और थिंग आएगा किसी चीज के लिए। ठीक है। अब आप बोलो जी रटने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी, प्रति एक बात हुई एक की, इसलिए ये सिंगुलर है। समबडी, कोई एक बात फिर से एक की हुई, इसलिए ये सिंगुलर है। नो बडी, जीरो, जीरो मतलब एक से भी कम, इसलिए ये सिंगुलर है। एनीबडी, समबडी भाई कोई, और सम, एनीबडी कोई एक, कोई भी। देखो समबडी का मतलब है कोई एक, और एनीबडी का मतलब है कोई भी एक, मतलब और बड़ी रही, ये इसका रेंज बढ़ा देता है। नो बडी मतलब जीरो है, ये भी एक को बताता है जीरो, इसलिए ये सिंगुलर है। ऐसे ही एवरीवन प्रति एक की बात करता है, इसलिए सिंगुलर है। एनीवन, ये भी कोई एक की बात करता है, सिंगुलर है। समवन, कोई एक, इसलिए सिंगुलर है। नो वन, जीरो, इसलिए सिंगुलर है। एवरीथिंग, प्रति एक, इसलिए सिंगुलर है, एक की बात करता है। एनीथिंग, भाई कोई एक, सिंगुलर है। समथिंग, कुछ एक, सिंगुलर है। और नथिंग मतलब जीरो, इसलिए सिंगुलर है। तो रटने की जरूरत इनको नहीं है। ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। अब मैं इसको इरेज, चलो इरेज नहीं करता हूं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बताना, एवरीबडी लव हिज पेरेंट्स। हर कोई अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, कौन नहीं करता प्यार? अपने पेरेंट्स से प्यार कौन नहीं करता? सब करते हैं। तो जब हम जर्नल सेंस में बोलते हैं ना थर्ड पर्सन के लिए, तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। आगे मैं भी आपको इन्हें अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये थर्ड मतलब कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित है भाई। हम किसी निश्चित की बात नहीं कर रहे, हम जर्नल सेंस में बात बोल रहे हैं। यार एवरीवन लव हिज पेरेंट्स, हर कोई अपने पेरेंट्स से प्यार करता है ना मेरे भाई। तो आप बोलोगे जी एवरीबडी मतलब प्रति एक, ये एक की बात करता है। लव मतलब प्यार करना, वी1 है, ये तो प्लूरल है, इसलिए गलत है। लव नहीं आएगा, लव्स आएगा। लव का मतलब प्यार होता है नाउन के रूप में, और लव का मतलब प्यार करना भी होता है वर्ब के रूप में। गलत ले आए इस वर्ड को, आप भावनाओं में बह जाओगे। जैसे लोग सनम तेरी कसम मूवी देख देख के रो रहे हैं ना, स्टेज पीट रहे हैं, तुम भी ये लव वर्ड देख के, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तुम ना रोने लगना यहाँ पे। तो मुद्दे से मत भटकना मेरे भाई। तो एवरीबडी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी लव्स। जब भी वी1 आए, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ ना हो, तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है।
ओके, बात समझे? और क्वेश्चन दो। एनीवन? नो वन, नो वन वर प्रेजेंट देयर। नो वन वर प्रेजेंट देयर, बताओ भाई कहाँ पे गलती है? नो वन वर प्रेजेंट देयर और someone are someone are someone are following us secretly। कोई हमें चुपके से फॉलो कर रहा है, कोई हमें चुपके से फॉलो कर रहा है। आप बोलोगे सर जी बहुत इजी सी बात है, अभी आपने बताया नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो। मैंने बोला जो चीज जीरो है वो सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा। सम वन मतलब कोई एक, भाई सम वन, बात वन की हुई है, कोई एक की हुई है, एक है तो सिंगुलर है। सर जी आर मत लगाओ, इज लगाओ, इतना भी हमको पागल मत समझो, इतना तो हम समझते हैं। बात समझन में आई? कोई दिक्कत आपको समाई? दिल से बताओ, आई बात समझन में या नहीं आई? आई कि नहीं आई? कोई सर, यार ये बातें मेरे को तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी चलो थोड़े से बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इस बात को खींचना मत। सर सिंगल हैं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मन उदास है, क्या करें? भाई मिनिमम वैलेंटाइन वीक में मिनिमम 20 के खर्च होते हैं ऑन एवरेज। बहुत बुरा मान के चलो तो 10 के खर्चा आता ही आता है। इस खर्चे का आप जो सिंगल है भाई साहब, किसी गरीब को, है ना, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, पुअर बच्चों को खाना खिला देना, ऊपर वाला भी खुश होगा। पुअर बच्चों को कपड़े लेके दे देना, किसी गरीब की मदद कर देना, उनसे डबल पुण्य आपको मिलने वाला है, डबल पुण्य। बहुत छोटे में मैंने आपको बात बताई, इसका मतलब भगवान ने आपको मौका दिया है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छी जगह पैसे खर्च करने का आपको मौका दिया है। अगर भगवान ने आपको सिंगल छोड़ा है अभी, तो इस वीक में सिंगल छोड़ा है, तो समझ जाओ आप कहीं उस पैसे को कहीं अच्छी जगह खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस पे हम और बात नहीं करेंगे। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पे आते हैं। ये वाला प्रोनाउन आप बोल रहे थे, प्रोनाउन चैप्टर का कंसेप्ट है, लेकिन मेरे को लगता है वहां आपको समझने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं इस चैप्टर को, इस वाले पॉइंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा हूं। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं इस महीने मैं जरूर खर्च करूंगा। मैं 20-30 हजार, 30 हजार, 20 हजार रुपए का कसम से मैं किसी की मदद करूंगा, खाना खिलाना, कपड़े दिलाना, या वैसे किसी जरूरतमंद की मैं इस महीने मदद करने वाला हूँ। क्योंकि इस महीने लोग भटके हुए होते हैं, तो जिस महीने भटके हुए होते हैं हमको संतुलन बनाने के लिए जरूर अच्छा काम करना चाहिए, जरूर अच्छा काम करना। वन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, समवन है, एवरीवन है, नो वन है, एनीवन है। बडी का मतलब है समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। थिंग का मतलब है समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। अब ये है प्रोनाउन, इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। ठीक है मेरे भाई, अब बात को बहुत प्यार से समझना, बहुत मतलब हद से ज्यादा प्यार से समझना। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसमें भी आपने प्यार से नहीं समझी, तो पता नहीं फिर आप कभी प्यार से समझो। ठीक है, रेस्पेक्ट रख लेना इस वीक की। मैंने बोला आई एक प्रोनाउन है, ठीक है भाई, है ना? आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, माई एडजेक्टिव केस हो गया, और माइन पजेसिव प्रोनाउन। कहो हाँ जी हो गए, कहो हाँ हो गए, बोलो हो गए, कहो हो गए। यार तुम लोग क्या हो, बोलते क्या है और तुम आ कहाँ जाते हो? बोलो हो गए,
बोलो सर आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई एडजेक्टिव केस है, माई पजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ही मेरे भाई जो आई का वी सब्जेक्टिव केस होता है, अस ऑब्जेक्टिव केस होता है, अवर एडजेक्टिव केस होता है, अवर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है ना। कव हाँ होता है, कव हाँ होता है। ये हो गए इनके प्रोनाउन है तो उसके केस होते हैं। अब जहां भी बात आएगी बडी वाले, अब बडी मतलब एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, वन वाले और थिंग की बात आएगी, ये है प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये है मेरे भाई गरीब। गरीबी समझते हो? तुमसे ज्यादा कौन समझेगा गरीबी? तुमसे ज्यादा कौन समझेगा इस गरीबी को? गरीब समझते हो? ये गरीब है। इनके पास सब्जेक्टिव केस से अलग और कोई केस नहीं होते हैं। अब मेरे को कहीं पे आई सब्जेक्टिव केस यूज करना है तो मैंने आई कर लिया, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है मी कर लिया, एडजेक्टिव केस यूज करना है माई कर लिया, पजेसिव प्रोनाउन यूज करना है माइन कर लिया। अब मेरे को इनके केस यूज करने पड़े, भाई साहब ये हैं अखंड गरीब, इनके पास केस नहीं है। अब गरीब मांगता है मदद, तो ये मदद मांगते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। इनके पास सब्जेक्टिव केस तो है, बाकी केस इनके पास नहीं है मेरे भाई, बाकी केस इनके पास नहीं है। अब केस नहीं है तो ये लेते हैं मदद। अब ये मदद किसकी ले, लॉजिकली आप मुझे बताना। मैंने आपको बताया प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, आई और वी मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, आंसर आप खुद देना। यू होते हैं सेकंड पर्सन, ही, सी और इट होता है थर्ड पर्सन। कसम खा जाना, मैं कसम खाता हूं अपनी चाहने वाले की कि भाई मैंने आपको ये पर्सन बता दिए, तुम कसम खा जाओ मैंने नहीं बताया। मैंने बोला मेरे भाई आई और वी हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, कौहा होते हैं। यू होता है सेकंड पर्सन, कौहा होते हैं। और मैंने बोला बाकी सब, बाकी सब या कोई नाउन हो इसके साथ, या कोई नाउन हो, या और कुछ भी हो, और अदर में कुछ भी आ जाए, ये सब थर्ड पर्सन है। मैंने बोला आपको सिर्फ दो बातें याद करनी है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो आप मुझे बताओ ये जो बड़ी वन थिंग है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फिर से आपको आंसर अपनी बात में दे रहा हूं, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो आप बताओ ये कौन से पर्सन? आंसर दे के बोल रहा हूं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो आप मुझे बताओ ये कौन से पर्सन, ये कौन से पर्सन? बताओ। सबका आंसर है थर्ड पर्सन। भाई आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, इसका मतलब ये बड़ी वन थिंक वाले सारे के सारे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। बात मानोगे? अब भाई ये अखंड सिंगल है, अब इनको जरूरत पड़ेगी तो ये अपनी कैटेगरी से मानेंगी, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। इसका मतलब इनका जो मेल खाएगा वो इनसे खाएगा, ओ हाँ खाएगा। भाई बडी वन थिंग, बडी मतलब एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, वन मतलब एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, थिंग मतलब एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग। इनका जो मेल खाएगा, इनका जो जोड़ा है वो इससे है, इससे है। बात मानोगे? इनके पड़ोसी ये हैं, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, सेकंड पर्सन तो नहीं है, इसका मतलब इनके पर्सन ये है। तो आप अपने पड़ोस से उधार लोगे ना, तो ये लेते हैं केस उधार, ये है गरीब। गरीब मांगता है मदद पड़ोसी से, गरीब पड़ोसी से मदद मांगता है, ये बात मानोगे? तो ये पड़ोसी से मदद मांगेंगे, जब भी कोई केस इनके पास नहीं है तो ये मदद लेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे भाई मदद में मेरे पास तीन पर्सन है जिनके अपने खुद के प्रोनाउन केस होते हैं। एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है इट, एक होता है दे, दे भी होता है इसमें, दे भी रहता है, दे, ही सी इट दे और सारे नाउन, यही बात है।
अब आप मुझे बताओ सर जी, बड़ी वाला सिंगुलर है, वन अभी आपने बताया सिंगुलर है, और थिंग अभी आपने बताया सिंगुलर है। सही बात है, बिल्कुल मैच, जोड़ा जोड़ी के अनुसार बनाएंगे, जोड़ा जोड़ी के अनुसार बनाएंगे। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, इसलिए मैं सीरियस हो रहा हूं। अब बड़ी वन थिंग्स तीनों सिंगुलर है, तो मेरे भाई ही भी सिंगुलर, सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, ये तो प्लूरल है। अब हमें जोड़ी मिलानी है, पहले हमने पड़ोस को मिलाया, फिर हमने विचार मिला रहे हैं, तो क्या ये दे के केस ले सकते हैं? भाई दे तो प्लूरल होता है, दे तो प्लूरल होता है ना। बड़ी वन थिंग होते हैं सिंगुलर, लेकिन ये तो प्लूरल है, तो क्या ये दे का केस ले सकता है? इसका मतलब दे को रास्ते से हटा दो, है तो दे थर्ड पर्सन, लेकिन दे प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर है, इसलिए ये दे के केस नहीं लेते हैं। अब बात आई भैया ही के केस लें, सी के केस लें, या इट के केस लें। अब मेरे भाई मैंने आपको बोला बड़ी और वन ये किसी व्यक्ति के लिए आते हैं, किसी पर्सन के लिए आते हैं, व्यक्ति के लिए आते हैं। क्या मेरे भाई इट, इट तो किसी वस्तु के लिए आता है। रटना नहीं मेरे भाई, समझना, पीछे का कारण जानना, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इट आता है वस्तु के लिए, बड़ी वन बोलता है मैं आता हूं व्यक्ति के लिए। इसका मतलब ये इट का केस ये दोनों नहीं ले सकते, दोनों नहीं ले सकते। इसका मतलब एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, इनके पास अपनी प्रोनाउन के केस नहीं है, तो ये केस उधार लेंगे पड़ोसी से। थर्ड पर्सन में इनके पड़ोसी ही सीट दे प्लूरल नहीं जा सकते, इट निर्जीव के लिए नहीं जा सकते, या तो ही के पास जाएंगे या सी के पास जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला हमारा पुरुष प्रधान समाज है मेरे भाई, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो हम मेल को प्राथमिकता दे देते हैं। पुरुष प्रधान समाज अंग्रेजों में भी है, ये फेक बातें हैं, ये अंग्रेजी की ग्रामर है ना, अंग्रेजों की बनाई हुई लॉजिक है। अंग्रेज भी जहां जेंडर क्लियर नहीं है ना, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, मेल को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब बड़ी और वन केस उधार लेंगे मेरे भाई, ही के सारे केस। ये अपना पड़ोसी ही को बनाता है, ये ही से केस उधार लेता है। अब मेरे भाई थिंक, थिंक वस्तु है, और ये जो थिंक वस्तु है इट वस्तु है, दोनों सिंगुलर है, थिंक केस लेता है इट के। बात समझन में आई? थिंक इट का क्यों ले रहा है, और ही सी ही के केस बड़ी वन क्यों ले? वही बात यहां, ये मेरे पर्सन है, ये सिंगुलर होते हैं, आई वी तो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इनके पास जा नहीं सकते। ही सी इट दे थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। बात समझन में आई? यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन। तो ही सी इट दे थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। बड़ी वन ही के केस क्योंकि व्यक्ति के लिए आता है, ही सी व्यक्ति के लिए आता है। क्योंकि मेरे भाई प्रायोरिटी फीमेल को नहीं देनी, मेल को देनी है, जीवन में फीमेल को प्रायोरिटी नहीं देनी ज्यादा, अंग्रेजों का भी यही मानना है। वैसे ऐसा नहीं है, सब कुछ फीमेल के ऊपर है। जिस घर में फीमेल ना हो वो घर घर होता ही नहीं है, एक घर को घर फीमेल बनाती है ना। आपने पीजी सुने होंगे, अपार्टमेंट सुने होंगे, फ्लैट सुने होंगे, घर नहीं सुना होगा। जहां फीमेल नहीं रहती है वो पीजी हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, जहां फीमेल रहती फिर वो घर हो जाता है ना। तो इस दुनिया को चलाई ये फीमेल रही है, ठीक है, वो हंसी मजाक वाली बात वो अलग से रही। लेकिन मेरे भाई यहाँ मेरी नहीं चल रही है, यहाँ अंग्रेजों की चल रही है। तो बड़ी वन के लिए ही के केस लेते हैं और थिंग इट के केस लेता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अब कैसे लेता है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। बड़ी वन लिविंग बीइंग है, सिंगुलर है, थिंग नॉन लिविंग थिंग है, प्लूरल है। ही सी इट दे थर्ड पर्सन होता है, बड़ी वन ही के केस लेता है, थिंग इट के केस लेता है, दे किसी के केस नहीं लेता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ, एवरी वन मेरे भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। शुड मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वी वन रेस्पेक्ट, ये मैंने हिज किसके लिए लगाया मेरे भाई, एवरी वन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ये ही के केस लेता है क्योंकि सी फीमेल, एवरी वन
तो में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है। जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं है तो ही के केस दे दिया। अब ही के ये, अब यहाँ पे एवरीवन को आप ही मान लो, ही शुड रेस्पेक्ट, इसलिए हिज टीचर आया, इसलिए हिज टीचर आया है। अब ये कहां से लटका दिया मैंने, ये अभी 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 इसे थोड़ी सी देर के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए इसे क्वेश्चन मार्क कर लो, इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर, थोड़ी सी देर के लिए। ये दो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनको आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगा भाई ये मैं क्यों करा रहा था। बताओ। हाँ जी, रात कल बड़ा सुकून का पल था भाई, मेरा फेवरेट रोहित शर्मा, मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी बुरे टाइम में, लेकिन हमको इस बात का घमंड है, मैंने अपने फेवरेट का बुरे टाइम में सपोर्ट किया है ना, इस बात का घमंड। अब शर्मा जी बैक टू द फॉर्म, अब देखते हैं हम, चलो छोड़ो। एवरीथिंग वॉज इन देयर प्रॉपर प्लेस, वाजंट इट? ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे, ध्यान देना, जब भी एवरीथिंग कोई सब्जेक्ट बनेगा तो ये थर्ड पर्सन जाएगा, थर्ड पर्सन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एवरीथिंग जो है वो मेरे भाई, इसकी दो शर्तें, पहली शर्त मैं सिंगुलर हूं, दूसरी शर्त मैं इट के केस लेती हूं या लेता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ही सीट दे प्लूरल है, दे प्लूरल, ही सीट दे थर्ड पर्सन, दे तो प्लूरल है, उसके नहीं ले सकता। ही सी व्यक्ति के लिए आता है, इट बचा इसके लिए, इट बचा इसके लिए। वॉज सिंगुलर वर्ब है, इन भाई साहब देयर प्रोनाउन है, ये तो दे का है, दे का एडजेक्टिव केस होता है देयर, दे का एडजेक्टिव केस देयर होता है कि नहीं होता? बताओ, दे का एडजेक्टिव केस होता है ना, दे का एडजेक्टिव केस देयर होता है। तो भाई साहब यहां तो दे सब्जेक्ट है नहीं, यहां तो एवरीथिंग सब्जेक्ट है, तो एवरीथिंग सब्जेक्ट है तो भाई देयर कैसे आया? इट्स आएगा, आई टी एस, आई टी एस। देखो, हम डू नॉट को, ध्यान से समझना, हम डू नॉट को शॉर्ट में बोल देते हैं डोंट। ये अंग्रेज है भाई साहब, ये आई लव यू में बिलीव नहीं करते, लव यू चाहिए इन्हें, तो ऐसे ही ये डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं, ऐसे ही ये इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स, इट्स। ये इट्स जो है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे माई बुक मेरी किताब है ना, माई बुक मेरी किताब है, ऐसे ये वाला इट्स बुक है, जो माई की जगह है ना वही इट्स की जगह है विदाउट एपोस्ट्रोफी, तो यहां पे वो आएगा। हर चीज अपने उसके प्रॉपर जगह पे थी, तो एवरीथिंग वॉज इन इट्स, एपोस्ट्रोफी वाला नहीं, एपोस्ट्रोफी वाला नहीं, इट्स प्रॉपर प्लेस। वॉजंट इट, ये नहीं थी, हर चीज अपनी प्रॉपर जगह पे थी, ये नहीं थी। सेड वन ऑफ द गेस्ट केम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, केम V2 है, अब यहां पे ये मत बोल देना जी, वन के अकॉर्डिंग केम्स आना चाहिए, V1 में SCIS लगती है, V2 या V3 में नहीं, V2 सबके साथ सेम होता है। बात समझन में आई मेरे भाई? कौन प्रपोजिशन के बाद है? इट्स, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने बोला, मैंने ये रुको अभी, मैंने बोला माई की सिर्फ एक शर्त, देखो मैंने आपको बताया प्रेपो के बाद या तो आएगा मी या फिर आएगा माई प्लस नाउन। प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ले आओ, अगर नाउन है तो प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस लाओ। माई की सिर्फ एक शर्त है, मेरे बाद मुझे नाउन दे दो बाबूजी, नाउन दे दो। तुम्हारा मन करता है सब्जेक्ट की जगह बैठा लो, तुम्हारा मन करता है ऑब्जेक्ट की जगह बैठा लो। तो आप बोल रहे हो ना सर जी यहाँ पे तो इन है, इन प्रेपो है, प्रॉपर एडजेक्टिव प्लेस नाउन है ना, तो इट्स की एक शर्त है बस, मेरे बाद नाउन दे दो मुझे, मैं किसी नाउन के लिए आती हूं, अब जहां तुम्हारा मन करे वहां बिठा लो मुझे। तो यहां पे जो देखो प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, या तो हो प्रोनाउन का, अगर नाउन दे दिए तो नाउन ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब ये एडजेक्टिव बन गए हैं, खरपतवार बन गए। ठीक है, बात समझे? ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं राजपूत जी, कितनी बार बता चुका मैं। ठीक है, ओके।
अगला क्वेश्चन, एवरीवन मतलब प्रति एक। अब भाई साहब एवरीवन की दो शर्तें, पहली शर्त मेरे बाद नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, मैं सिंगुलर हूं। दूसरी शर्त, अगर मैं सब्जेक्ट हूं और मेरे लिए किसी भी केस की जरूरत पड़ेगी, मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वफादार हूं, मैं अपने जैसे से केस उधार लूंगा, तो मेरे भाई एवरीवन किसके केस उधार लेता है? ही के लेता है। क्यों लेता है? सी तो फीमेल है, और जब जेंडर क्लियर नहीं है, मेल को प्राथमिकता देनी है, इट तो निर्जीव है, दे तो प्लूरल है, तो एवरीवन मान के चलना। अब सेंटेंस में मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी तो ही के केस की जरूरत पड़ेगी। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट या ही शुड रेस्पेक्ट, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ही शुड रेस्पेक्ट हिज होना चाहिए ना, देयर तो दे का है भाई, हिज होना चाहिए। मैंने बोला ना आज की चीज थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने की, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा था, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा था। एवरीवन, अब मैं अब एक बात को लिंक करूं, एवरीवन जो है थर्ड पर्सन है या नहीं है? आप बोलो थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन है, हाँ। प्रोनाउन के अपने केस होते हैं क्या इसके पास? है नहीं है जी, तो केस उधार लेगा, हाँ जी लेगा। किसके लेगा? अब एवरीवन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होते हैं ही सी इट दे, ही सी इट दे। अब भाई साहब दे तो प्लूरल है, दे के केस नहीं ले सकता, इट तो निर्जीव है, उसके भी नहीं ले सकता। अब या तो ही के लेगा या सी के लेगा। कहने का मतलब इतना है, जब भी एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, जब भी सब्जेक्ट बनेंगे तो जो प्रोनाउन आगे आएगी ना कोई भी, वो इनके अकॉर्डिंग आएगी, और इनके अकॉर्डिंग का मतलब है ही के अकॉर्डिंग। हिज क्यों आएगा? आपने तो कही थी, क्या कही थी मैं? अब कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैंने पहले ही बोल दिया ना भाई, पढ़ाते हुए इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस होने का यही फायदा होता है टीचर को। एक ऐसे टीचर से पढ़ना जिसको एक्सपीरियंस है, लगभग मैं 15 से 20 बैचेस पढ़ा चुका हूँ, मुझे पहले से ही पता था आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने पता कितने क्वेश्चन लिए, ढेर क्वेश्चन आपके लिए लिए। जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप मुझे बताओ, क्या एवरीवन थर्ड पर्सन है? क्या एवरीवन थर्ड पर्सन है? भाई मॉडल के बाद हमेशा वी वन आती है यार। भाई इन बातों से मैं किलसता हूं, जब तुम ये बात करते हो ना रेस्पेक्ट से, अब आप ना वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। टीचर जो मैं मतलब, वैसे तो दुनियादारी में वर्ड्स की वैल्यू नहीं है, फीलिंग्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ मेरे जो वर्ड्स है ना फीलिंग के साथ हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला, अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब ये प्लूरल है, और तब इसके अकॉर्डिंग इसमें V1 में एस या ES लगेगी, तब ये सिंगुलर बनेगी, तब ये सिंगुलर बनेगी। आपको सिंगुलर प्लूरल सिर्फ देखना है, इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। ये हेल्पिंग वर्ब में आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है, और एकमात्र वर्ब में देखना है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, लेकिन उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, ना कोई मॉडल हो, ना कोई मॉडल्स हो, कुछ नहीं हो। अगर वो अकेली आए तो इसमें एस या ES लग के सिंगुलर है, V1 प्लूरल है। अब मैंने ये बात तो आपको 20 बार बताई, मेरा दिल दुखता है ना, दिल कलेश में आता है मेरा, जब आप बार बार ये बात बोलते हैं। मेरे भाई शुड मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मॉडल की शर्त है मेरे बाद V1 होनी चाहिए, V1 आ रखी है। अब इसको आप सिंगुलर नहीं करेंगे, इसको आप सिंगुलर नहीं करेंगे, क्यों लगाएंगे रेस्पेक्ट में एस? क्यों लगाएंगे ऐसे रेस्पेक्ट में? मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, मॉडल नहीं दिख रहा तुम्हें? अगर ये मॉडल नहीं होता तब लगाते ना एस या ES। यार एक बात, इतनी बात तो आप याद रख लो भाई, इतनी तो कुछ तरस खा लो मेरे ऊपर, कुछ पॉइंट तो याद रख लो। अब जीके की क्लास में, हर क्लास में 50 पॉइंट याद रखने के लिए तैयार हो,
और मैं टोटल 50 पॉइंट नहीं बताऊंगा पूरी ग्रामर में, मैं 1 पॉइंट 50 बार बता चुका हूं, आप उसे याद रखने के लिए तैयार नहीं हो। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए लेकिन उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब आपको एसआईएस वाला केस देखना है। अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मॉडल है, नहीं देखना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बताओ, अब देखो आप मुझे, मैंने बोला एवरीवन है सिंगुलर, कहो हाँ जी सिंगुलर है। अब एवरीवन के बाद शुड मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वी वन, यहां पे एक प्रोनाउन का केस आ गया। जब भी ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये केस अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। अपने अकॉर्डिंग कैसे? ये थर्ड पर्सन है, ये ऐसे समझो, विपिन हैज डन डैश वर्क। आप मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? हिज लगाऊं, देयर लगाऊं, क्या लगाऊं? आप बोलोगे देखो बहुत सिंपल सी बात है सर जी, विपिन मेरा सब्जेक्ट है, विपिन एक नाउन है, सारे नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में मेरे पास ही है, मेरे पास सी है, मेरे पास इट है, मेरे पास दे है। अब चूंकि विपिन सिंगुलर है, दे नहीं आएगा। क्योंकि विपिन एक पर्सन है, व्यक्ति है, इट नहीं आएगा। क्योंकि विपिन एक मेल है, अब मुझे फीमेल मत बोल देना, सी नहीं आएगा। इसका मतलब ये ही के केस लेगा, ही सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, मेल भी है, इसका मतलब ये ही के केस लेगा। तो विपिन हैज डन डैश वर्क, वर्क नाउन है, नाउन को अपने से पहले एडजेक्टिव केस चाहिए, तो मेरे भाई ही का एडजेक्टिव केस होता है हिज, इसलिए मैंने हिज वर्क लगाया था, इसलिए हिज वर्क लगाया था। बात समझे? क्यों बोला हिज वर्क, क्यों बोला हिज वर्क? ऐसे बोला, नाउन होते हैं थर्ड पर्सन, आप चीजें रटना चाहते हो और मैं रटाना नहीं चाहता। विपिन होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होते हैं, इट निर्जीव है, नहीं आ सकता, दे प्लूरल नहीं आ सकता, बचा ही या सी। विपिन से पता चला ही सिंगुलर है, इसलिए हिज आ गया। अब यही एक क्वेश्चन देखना, अब मुझे बताना क्या आएगा भाई, अब मुझे बताना क्या आएगा, अब क्या आएगा? भाई लिस्ट दे दो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की, ये हद ही कर दिया आपने। हर नाउन जो गिनती में एक, हर वह चीज जो गिनती में एक सिंगुलर है, बाकी सब चीज प्लूरल है, बाकी सब चीज प्लूरल। जिस चीज को तुम गिनो और गिन के पाओ वो एक है, वो सिंगुलर है, नहीं तो प्लूरल है। ही सी इट सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है। ये सब मैंने बता दिया। बताओ भाई, जो मेरी टेलीग्राम आईडी है वही इंस्टा आईडी है, मैं इंस्टा आईडी नहीं बताने आया भाई, यहाँ इंस्टा आईडी बताने नहीं आया हूं मैं यहाँ। अब भाई जिसको रटना है वो रट लो। अब भाई सॉरी, मैं रटने में बिलीव नहीं करता हूँ। अब आपने हर क्यों बोला? सब वो एक नाउन है, नाउन, सारी नाउन थर्ड पर्सन होती है, थर्ड पर्सन में मेरे पास केस है ही के, सी के, इट के, दे के। सब्बो गिना तो एक व्यक्ति का नाम है, सब्बो दे नहीं आएगा, सब्बो कोई व्यक्ति है, इट नहीं आएगा। अब भाई ही लगाऊं सी लगाऊं, अरे सब्बो नाम तो भाई फीमेल है, इतना भी मजाक मत करना, ही नहीं आएगा, फीमेल के लिए सी आएगा, तो सब्बो को सी मानो, सी हैज डन हर वर्क आएगा। सी के लिए हर आता है ना, सी के लिए हर आता है, फीमेल है इसलिए हर हो गया। ठीक है, अब यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, जैसे अभी आपने ये बोला सेम ऐसे यहाँ देख लो, एवरीवन शुड रेस्पेक्ट। अब एवरीवन थर्ड पर्सन में ना मेल ना फीमेल, तो मेल को प्रायोरिटी दे दो, इसलिए मैंने ही को प्रायोरिटी दी। तो एवरीवन को आप ही मान के देख लो, ही शुड रेस्पेक्ट हिज कंट्रीमैन, इसलिए ऐसा आया मेरे बात समझन में आई कि अब भी नहीं आई? अब तो समझन में आई, अब भी नहीं आई। अब आई बात समझन में, अब आई कि अब भी नहीं आई? भाई यार ये लालच छोड़ दो, कितने नंबर की ग्रामर आती है, कितने नंबर की वो आती है, जब तक आप सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं ले सकते।
कोरे कागज पे साइन करा लेना, जब तक आप सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करोगे। आपको ये देखना ही नहीं है कि भैया कितने नंबर की आएगी, ग्रामर कितने की आएगी, ये वो। आजकल सिलेक्शन 50% 60% पे नहीं होता, 80% मिनिमम चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, मिनिमम 80%। तो उस 80% में आप ये चॉइस नहीं रख सकते ग्रामर कम आ रही है कम पढ़ लूं, वोकैब ज्यादा आ रही है ज्यादा पढ़ लूं। और आपके क्यों, आपने कुछ ऐसे क्या बुरे कर्म करे हैं भाई? आपके माँ बाप की ऐसी क्या उनके वो रही कि आप छोटी नौकरी में ही रहो? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इतना अच्छा आपके पास टाइम है, मैं मन से दिल से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो आप अच्छे से पढ़ो ना, सीजीएल लेवल पढ़ो, बढ़िया से सीजीएल लेवल। दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्जाम दोगे ना, इसी बहाने मैं आपकी इंग्लिश तैयार करा रहा हूँ। तुम एसएससी के एग्जाम देना सारे, आप सीजीएल का एग्जाम देना, सीएचएसएल देना, सीपीओ देना, एमटीएस देना, आप सारे एग्जाम दो। यहाँ उल्टा हो रहा है। बाकी सब जगह टीचर बोलता है नहीं अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, मैं फालतू का नहीं पढ़ाऊंगा। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ भाई सब्जेक्ट पढ़ लो, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे। मैंने ये नहीं देखा था मैं ये यूपी वाली मैथ्स पढ़ लूँ, ये दिल्ली पुलिस वाला मैथ पढ़ लूँ। मैंने ये सोचा था मेरे को मैथ्स से पढ़ना है अच्छे से, चाहे वो यूपी का है, एक बार मैथ्स पढ़ा सारा, फिर अपने मुंह अपनी वो नहीं करूंगा। फिर 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश और मैथ्स में मेरे 2 बार आए थे, 50 आउट ऑफ 50। ठीक है ना? अगर मैं आपकी तरह सोचता, मेरे को DSSB की फुल फॉर्म नहीं पता थी, क्या फुल फॉर्म होती है, और क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था और जब मैंने उसका एग्जाम दिया तो वहां मेरी रैंक आ गई थी, और मैं ये सोचता DSSB के लिए पढ़ता हूं मैं तो, ये मेरे को DSSB, भाई ये DSSB, ये दिल्ली पुलिस, ये यूपी पुलिस, ये CHSL, ये CPO कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हें भ्रमित करने की चीजें हैं, सब तुमको बहकाने की चीजें हैं। सब्जेक्ट होता है, तुम्हें मैथ्स पढ़ना है। अब तुमने एक बार मैथ्स पढ़ लिया तो चाहे आप तुम सीपीओ दो अच्छे से पढ़ लिया, चाहे तुम सीजीएल दो, चाहे तुम सीएचएसएल दो, चाहे तुम एमटीएस दो, चाहे तुम यूपी पुलिस दो, चाहे तुम दिल्ली पुलिस दो, कुछ भी दो। मैंने तो नहीं कहता हूं अलग अलग पढ़ोगे, एक बार सीपीओ के लिए एक मैथ पढ़ूंगा, सी अलग हो जाता है। सीपीओ के मैथ में 2+2 2+4 6 है, और सीजीएल के में 8 हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो इस भ्रम से निकल जाओ, जब तक इस भ्रम में रहोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरी बात बुरी लगे तो बुरे मान लेना। ऐसे ही क्या ऐसा हो जाएगा सीजीएल में यहां उसके लिए हर यूज होने लगेगा, क्या उसके लिए इट्स यूज होने लगेगा? नहीं हो सकता। रूल है, सब जगह चलते हैं, लेवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है जिसको आप प्रैक्टिस से अटेन कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाते। रुको, अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। अब मेरे को वो चीज बतानी पड़ेगी। हाँ, ये पहले 3 क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर लो। ये अभी इसमें एक और कंफ्यूजिंग चीज है, अभी एक और कंफ्यूजिंग चीज है, एक और कंफ्यूजिंग। तीनों के आप मुझे बता देना, तीनों में क्या आएगा, तीनों में क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है, हिज आएगा, कर आएगा, देयर आएगा, या इट्स आएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी ई, 4 ऑप्शन आपके सामने। भाई थिंग आ गया ना, थिंग तो निर्जीव के लिए आता है, ही तो सजीव के लिए आता है, कैसे लगा सकते हो? थिंग आता है निर्जीव के लिए। बताओ। आप बोलोगे सर जी बहुत इजी सी बात है, अब तो हम समझ गए। एवरीवन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन केस लेगा ही सी इट दे, क्योंकि सी प्लूरल है, फीमेल है, नाउ जेंडर क्लियर नहीं है, ही के लेगा। इट के नहीं ले सकता, निर्जीव है, और दे प्लूरल इसलिए नहीं ले सकता। इसलिए पहले वाले में आएगा, एवरीवन को ही मान लो, ही शुड लव हिज कंट्री। आप इमेजिन करो एवरीवन की, आप ये देखो जहां एवरीवन है मैंने ही मान लिया, तो ही शुड लव, ही के लिए तो हिज कंट्री आएगा। यहां नाउन है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, तो किसका लगाऊं? ही का लगाऊं, सी का लगाऊं, इट का लगाऊं, दे का लगाऊं? ये आ गया। एवरीथिंग निर्जीव है, निर्जीव इट के केस लेती है। अब इसको आप इट मान लो, इट हैज इट्स इट्स ओन ब्यूटी। एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी, यार हर चीज की अपनी एक सुंदरता है।
इस पेन की अपनी सुंदरता है, इस स्पेक्स की अपनी सुंदरता है, इस शर्ट की अपनी सुंदरता है, इस बोर्ड की अपनी सुंदरता है, बॉटल की अपनी सुंदरता है, फ़ोन की अपनी सुंदरता है, सबकी अपनी-अपनी सुंदरता है। अब एवरीवन, एवरीवन ही के केस लेगा, क्यों लेगा? एवरीवन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही सीट दे तो प्लूरल है, नहीं ले सकता, इट तो निर्जीव है, नहीं ले सकता, और ही के लेगा या सी के लेगा, जेंडर क्लियर नहीं है, इसका मतलब ही के लेगा, तो ही वॉज एक्साइटेड फॉर हिज टर्न आएगा। आई बात समझन में? आई कि नहीं आई? बात समझन में आई? आई कि नहीं आई? अब मैं एक लास्ट रूल इसी का बता देता हूं। लेकिन बट किंतु परंतु कुछ लोग होते हैं ना, अपने ही दिखते एक जैसे लेकिन होते अलग है। कोई आपका दोस्त आपके पास बैठ रहा है, वो लगेगा हम जैसा है लेकिन है बहुत अलग, है बहुत अलग, है बहुत अलग। सेम ऐसे ही जब भी वन अकेला सब्जेक्ट बने, अब मैं झापट मार दूंगा अदिति गुड़िया एज अ टीचर, थप्पड़ लग जाएगा आपको, रेस्पेक्ट से नहीं आएगा, फिर मैं इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। अब ये गुड़िया अभी भी पूछ रही है, ये अभी भी पूछ रही है कि सर जी यहाँ पे लव्स लगा दो जी, शुड लव्स कर दो। अब मैं ऐसा इस वाली बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं खुद इरिटेट हो रहा हूं, फिर मैं अपना टेम्पर लूज कर दूंगा। क्योंकि बताने के बावजूद भी अगर आप ऐसा बोलो, अभी ये रूल बताया, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, उस V1 को आप V5 बनाने में तुले हुए हो, जैसे इसमें S लगाए तो V5 हो गई, मॉडल के बाद क्या V5 आ सकती है? फिर मेरे को गुस्सा आता है। बताओ। जब भी वन अकेला आए, वन के अपने खुद के अलग केस है। वन के देखो, अगर था एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, लेवल अच्छा लेके जा रहा हूं मैं अब। इनके अपने केस नहीं थे, ये केस ले रहे थे ही के, तो मैं लगा रहा था पजेसिव एडजेक्टिव में हिज, लेकिन ये वन बोलता है मैं किसी के एहसान का मोहताज नहीं हूं, मैं खुद का कमाता हूं, खुद का खाता, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। मेरे भाई वन का अपना खुद का केस है, वंस, वंस प्लस नाउन, जैसे माई के बाद नाउन, हिज के बाद नाउन, हर के बाद नाउन, अवर के बाद नाउन, देयर के बाद नाउन, इट्स के बाद नाउन, ऐसे ही वंस के बाद नाउन आती है। अगर अकेला वन आए, अकेला वन आए, अकेला वन आए, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, कहां पे है? ये थे पीछे क्वेश्चन, नहीं भाई, ये मैंने अभी आपको बोला था, ये वाला मैंने बोला था ना कि भाई मैं अभी आज ही क्लास में इस रूल को बताऊंगा, बोला था ना। ये किसी का वो नहीं लेता है एहसान, ये किसी का एहसान नहीं लेता है, नहीं लेता किसी का एहसान। जब था एवरीवन, एवरीवन ने ही का एहसान ले लिया, एनीवन ही का एहसान ले लेगा, नो वन ही का एहसान ले लेगा, समवन ही का एहसान ले लेगा, ये बोलता है मैं किसी के एहसान का मोहताज नहीं हूं, मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा, मैं अपना खुद का रखूंगा। वन शुड रेस्पेक्ट, वंस टीचर आएगा, वंस टीचर आएगा, क्या आएगा? वंस टीचर आएगा। बात समझन में आई? एक छोटा सा ट्विस्ट और है यहाँ, छोटा सा ट्विस्ट और है ना, लेकिन आप समझते हुए चलोगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको स्किप कराए थे, वो क्वेश्चन और करा लेता हूँ। ये दो क्वेश्चन, ये इससे ज्यादा एडवांस रूल नहीं हो सकता, जो ये वाला रूल मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रोनाउन में इससे एडवांस रूल कोई है ही नहीं। वन का वंस,
नाउ इट सिंगुलर सब्जेक्ट हैज सिंगुलर वर्ब फाइनली एडवर्ब हैज हैव हेड के बाद V3 अपॉन हर दैट मेरे भाई कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 बीच में कंजंक्शन अब वन सब्जेक्ट है शुड नेवर कंपेयर विद हिज नहीं आएगा वंस आएगा मेरे क्योंकि अकेला वन किसी के एहसान का मोहताज नहीं होता है वंस टीचर्स क्या मेरे एक से अधिक टीचर्स नहीं हो सकते क्या मैंने आपको कभी ये बात बोली कि माई के बाद बुक आएगा बुक्स नहीं आ सकता माई का सिर्फ एक शर्त है मेरे बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर ले लो प्लूरल नाउन प्लूरल ले लो अब बात किसकी कर रहे हो मैं बोल रहा हूं मेरी किताब तो माई बुक मैं बोल रहा हूं मेरी किताब है तो माई बुक्स मैं बोल रहा हूं मेरा टीचर माई टीचर मैं बोल रहा हूं मेरे टीचर्स माई टीचर्स तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई वंस को कोई लेना देना ही नहीं है उसके बाद नाउन कैसी आए ठीक है तो मेरे भाई यहां पे क्या आएगा वंस आएगा अब ये वाला रूल मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है ठीक है जैसे ये वाला क्वेश्चन आप मुझे यहाँ है दो दो चलो कल ही बताऊंगा ये सारे रूल ये थोड़ा एडवांस हो गया ना कल बताऊंगा इसे क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पूरा टाइम हो गया ठीक है एक बार क्लास नोट्स से देख लेना मेरे भाई ठीक है नोट्स से देख लेना मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा मिलते हैं आपसे कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखे पढ़ते रहे मेरे भाई बाय बाय थैंक यू टेक केयर जय हिंद दोस्तों